नमस्कार। श्री पंकज कापड़िया सार्वजनिक कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रस्तुत करते हैं नाटक
जाने हो आओ। वो आई हूँ वासु। तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा दर्द फिर से शुरू हो गया है। इसमें डरने की क्या बात है? वासु, वहां पर क्या है? वहां पर तुम्हें ना ठंड लग गई होगी ज्यादा। क्या ज्यादा दर्द कर रहा है? नहीं, थोड़ा आराम है। कहा था ना, चलो सो जाओ। मैंने सोचा कि क्या सोचा? मुझे लगा कि मेरे दिन भर आए और ये पोक का दर्द। ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी अभी इस वक्त? तो फिर ये दर्द। तुम ना पेट की गड़बड़ को पोक के दर्द से जोड़ रही हो और कुछ नहीं। सो जाओ। वासु, क्या हुआ? देखो देखो, हाथ मार रहा है। शैतान! देखो देखो, लगता है जैसे आज ही आ जाएगा बाहर। वासु, मुझसे कुछ दिन और धैर्य रखना चाहिए, है ना? देवाकी, अपने अपने दिमाग से तुम्हें डर निकाल दो। तुम्हारे पास कम से कम अभी 1 महीना और है। और तुम्हें तो पता ही हो कि यहाँ पर समय से पहले किसी भी बच्चे का जन्म नहीं देखा गया है। हाँ, लेकिन जब उनको समय से पहले जन्म होने वाला। ये बात तुमने किससे सुनी? तजुर्बा से। हाँ, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। पर अब क्या ही फर्क पड़ता है ना? हाँ, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे ना। तो उन्होंने एक औरत को जिंदा ही ताबूत में डाल दफना दिया। क्या? उन्होंने तुमसे ऐसा कहा? नहीं, वो ये बात मेरी अम्मा से कह रही थी, तब मैंने सुनी। और सिर्फ मैंने ही नहीं, हम सभी जवान लड़कियों ने उस किस्से के बारे में सुन रखा है। तुम्हें पता है वासु, जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं पेट से हूँ, तब मुझे कई रातों तक सोने में भी डर लगता था, क्योंकि वो सपने मुझे हर रात उस ताबूत की ओर ले जा रहे होते थे। उन सभी औरतों के पास ये सब भूली बिसरी पुरानी बातें हैं। ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी आगे होगा। चलो, मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए अभी। आ जाओ, समझ कर आ जाओ। लेकिन मान लो कि अगर मेरा दर्द शुरू हो या होता है तो क्या होगा? तो मुझे नहीं पता, और ऐसा कुछ नहीं होगा अभी। क्यों? ऐसा कुछ क्यों नहीं होगा? क्योंकि बड़े बुजुर्ग इन सब का अंदाजा पहले ही लगा लेते। उन्हें सब कुछ सही सही पता होता है। हाँ, लेकिन उनका अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। नहीं। पर क्यों? क्योंकि गलत अंदाजे का असर उन पर भी तो पड़ेगा ना। हाँ। वासु, तुम्हें भी डर लग रहा है ना? मेरा डरना जायज नहीं है। तो फिर मेरा डरना भी जायज है। अरे, अब मेरे कहने का ये मतलब भी नहीं था। अच्छा, अगर ये 2 दिन बाद भी होता है तो डरने की कोई बात नहीं होगी। सुनती हो? कुछ ही दिनों में जब हमारे सभी जानवर वापस लाए जाएंगे ना, तब सुन रही हो ना, कुछ ही महीनों में तुम गोलियों के शोर में भी हमारे बच्चे को जन्म दे सकती हो। जब हमारा बच्चा पहली बार चीखेगा ना, तब हम उसकी चीख से डरेंगे नहीं। यहाँ तक कि जब हमारा बच्चा पहली बार चीखेगा, रोएगा, गाएगा, हंसेगा, तो दूसरे लोग भी नहीं डरेंगे, क्योंकि तब कोई खतरा नहीं होगा। उसकी आवाज यहाँ के पहाड़ों से टकराएगी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। पता है, हर कोई खुशी में झूमेगा। यहाँ तक कि गांव का बूढ़े से बूढ़ा आदमी नशे में धुत होकर नाचेगा, वो भी पूरे 3 महीने तक। और ये सब कुछ 3 महीने तक यूं ही चलता रहेगा। और जब बर्फ की पहली बूंद गिरेगी ना, तब हम इस कमरे से निकलकर उन ऊंचे 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 पहाड़ों पर जाएंगे। हमारे साथ आए लोग
भले ही अपने मवेशियों के साथ वापस आ जाए, लेकिन हम वही रहेंगे, वही खुले आसमां में, आजाद, बिना किसी डर के। तुम्हें एक राज की बात बताऊं, सुनोगी? हाँ, बोलो। हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे, ठीक उन लोगों की तरह जो हमसे पहले चले गए थे। हम भी चले जाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे ना, बिना किसी डर के। और जब तक हमको ये ना लगे ना कि मौत हमारे करीब है, तभी हम वापस आएंगे, ठीक हमारे दादा दादी की तरह। तो क्या हम गर्मियों की छुट्टियों में भी वापस नहीं आएंगे? आएंगे, लेकिन तुम दोनों नहीं आओगे, सिर्फ मैं अकेले आ जाऊंगा। तुम और तुम्हारा बेटा यहीं पर रहोगे। वैसे यहाँ पर किसी का होना भी तो जरूरी है, और ना ये लोग बाकी के 9 महीने आगे डाल का बंदोबस्त कैसे करेंगे? वासु, तुमने अभी कहा कि तुम और तुम्हारा बेटा। तुम्हें कैसे पता मुझे बेटा ही होगा? मुझे बेटी भी तो हो सकती है ना? हाँ, शायद। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग को यहाँ क्यों रहना पड़ रहा है। अरे बुआ हुआ, उनसे मैंने कहा कि वो हमारे साथ चले, पर वो है कि हाँ, तो ले चलो ना उन्हें भी साथ, भले ही कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए। फिर तुम्हें भी बार बार यहाँ आने की वो जरूरत। हमारे साथ नहीं आने वाले। और हजूरबा हजूरामत हुआ इसलिए है ताकि चैन से मर सके। खैर छोड़ो, हमें इन सबसे दूर रहना है। हम अपने बच्चे की परवरिश बिना किसी डर के करेंगे। और वैसे जब तक डर ना हो ना, तब तक इंसानी सोच खेल नहीं सकती। डर वो चीज है जो इंसान को टेढ़ा कर देती, उसे पागल बना देती। हम सबके अंदर भी तो मौत का एक डर है जो अपनी बाहें फैलाए हुए रहता है। मैं अपने बच्चे की परवरिश ऐसे किसी भी डर की स्थिति में नहीं करने दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। दिमागी इसे भी आराम करना चाहिए। हजूरबा, मुझे पता है कि अभी आप सोई नहीं, आप जाग रही हैं। हाँ, बोलो ना बेटा। संभल कर आइए। संभल कर, हाँ, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, बैठिए। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, थोड़ा सा, हाँ। हाँ, पूछो ना। वो कल आपने देवाकी को क्या बताया था? नहीं, वो कह रही थी कि यहाँ पर किसी औरत ने समय से पहले किसी बच्चे को जन्म दिया था, ऐसा कुछ कह रही थी। हाँ तो नहीं, वो बस डरी हुई है और कुछ नहीं। वो क्यों डरी हुई? कहीं उसे तो कोई ऐसी तकलीफ? नहीं तजुर्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना कि नई नई शादी हुई है तो उसे तजुर्बा नहीं है। और सच तो ये है तजुर्बा कि ये बात सुनकर मैं खुद थोड़ा परेशान हूँ। मैं भी ठीक तेरी बुहारी की उम्र की थी जब हम 4 बहनें एक साथ इसी घर में शादी कराई थी। हम सभी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, सभी रीति रिवाजों के साथ। हाँ, हालांकि हमें अपनी शादी की पहली रात के लिए भी कम से कम 4 महीने इंतजार करना पड़ा था। उस वक्त के बड़े बुजुर्गों ने हमको हिदायत दी थी कि कैसे एक छोटी सी गलती से खतरा और कई दिनों अपने अपने पतियों से दूर रहने में कामयाब रही। लेकिन एक से रहा नहीं गया, उसने गलती की। वो हर रात छुप छुप कर अपने पति से मिलने लगी और फिर बाद में वो पेट से। दिन भरते ही उसका दर्द शुरू हुआ और खामियाजा भी बाद में वही हुआ जो मैंने तेरी बुहारी को बताया था। आखिर हुआ क्या था? होना क्या था? खबर फैलते ही गांव समाज के बैठक मुखिया इकट्ठा हुए। फिर दाई अम्मा को बुलाया गया और उन्होंने परिस्थिति को ध्यान में रख इंसानी रूह को कपकपा देने वाला फैसला लिया। और फैसला ये हुआ कि उन्होंने उसे ताबूत में रख
उन्होंने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, खतरा सिर्फ तुम्हारी पत्नी है, तुम नहीं। फिर क्या हुआ? खतरा टलने के 3 महीने बाद जब ताबूत खोला गया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। उस ताबूत में मेरी बहन की जगह किसी कंकाल ने ले ली थी, जिसमें जिस्म को गला देने वाले कीड़ों का बसेरा हो चुका था। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अजूबा, ये उनका ये फैसला इंसानियत के नजरियों से अलग है। हाँ, लेकिन ये दूसरों के वजूद को बचाए रखने के लिए ऐसा करना भी जरूरी है। अब वो लोग भी मजबूर थे। अब एक के लिए सभी लोगों की जान तो खतरे में नहीं डाली जा सकती थी ना। ये जानते हुए कि उसकी एक चीख से बर्फीले पहाड़ हम पर टूट पड़ेंगे, पलके झपकते ही मौत की चादर हम पर। अब तुम ही बताओ, ऐसी परिस्थिति में और तो और क्या ही बेहतर किया जा सकता है? हाँ बोलो। मैं क्या बोलो? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, अगर बच्चे के जन्म के दौरान उसका मुंह किसी कपड़े से दबा सकते थे तो उसकी सभी चीजें दब सकती थी। लेकिन कब तक? तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये कानून पहले से वैसा ही था जैसा अब है। औरतें इसे बिना किसी को पता चले आपस में आजमा नहीं सकती। मुझे मालूम है कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया। मैंने वो चीख महसूस की है। वो पहाड़ियों में ऐसे गूंजती है मानो वो बर्फीले पहाड़ों को हमारे पास बुला रही, जो हम सब की मौत की वजह बन सकती है। यहाँ तक कि नन्हे बच्चे की चीख भी ऐसी आवाज पैदा कर सकती है। मैंने महसूस किया है वो। ये मत भूलो वासु, दुनिया में सबसे निर्दय से निर्दय नियम भी इंसानी खुशी के लिए बनाए गए हैं। कैसी है खुशी? कैसा ये नियम? यानी किसी दूसरे इंसान को जिंदा दफनाकर बाकी लोगों की जान बचाने का फैसला किसी भी इंसानियत की नजरिए से गलत है। ऐसे ख्याल तेरे दिमाग में किसने डाले? हाँ, इन ख्याली चीजों से अपना दिमाग मत खराब करो। ये सब पुरानी बातें हैं जो हो चुकी हैं, सब खत्म हो गया है। ऐसी परेशानी में 1000 सलाहों से बेहतर है मौत। शायद ऐसी ही मौतें ही हैं जिनकी वजह से हमें 50-100 सालों तक ऐसी घटनाएं दोबारा देखने को नहीं मिली। समझे? इतना जल्दी क्यों जाग उठी? वो मुझे भूख लग रही है बुआरी, थोड़ा खाना दे। थोड़ी देर और नींद ले लीजिए। मुझे भूख लग रही है बुआरी, थोड़ा खाना दे दो। अभी नहीं, वक्त नहीं देख रही क्या हो रहा है। आपको तो कुछ करना है नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है। और आप तो अगर मेरे पैर सही सलामत होते तो तुम्हें ऐसी नौबत नहीं आने दी। किसी की आगे हाथ ना फैलाती। बिस्तर पर कहीं आपने पेशाब तो? चिंता ना करो, ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी तुम। ऐसी नौबत आए उससे पहले। मैंने ये नहीं कहा कि आपने पेशाब कर ही लिया है। मैं तो ये कह रही थी ऐसा मत कीजिएगा बस। लेकिन मैंने ना तो पहले ऐसा किया है ना ही आगे करूंगी। मुझे अपना ख्याल रखना आता है। अगर तुम अच्छे से देखभाल करती तो ऐसी झंझट होती ही नहीं। सिर्फ ख्याल रखने का दिखावा करने से कुछ नहीं होता। हाँ तो फिर करते रहिए जग
पूरे दिन बहुत सारा काम करना है। जल्द तैयार हो जाओ आप आ गए। और उन्हें भी जगा दो। पानी पानी। काश मुझे इनसे फुर्सत मिलती तो मैं आप वसु जी कुछ समझ अभी कैसा है तुम? दर्द है? नहीं ठीक है। अच्छा आज दिन भर बहुत सारा काम है तो बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ, ठीक है? हाँ आ जाओ। वासु हाँ अब हाँ नीचे तुम्हारी हाँ रुको, अभी नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। तरी के पानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कल जब हाथ डाल देखा था तो 3 अंगुल जितना गहरा था। मतलब अभी कुछ दिनों तो चलेगा ही। मैं फिर भी जांच के आता हूँ एक बार। वैसे सब ठीक है वासु, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 और आधा अंगुल गहरा है। अच्छा, शायद आज दिन भर में ये भर ही जाए, वरना कम से कम 2-3 दिन में तो ये भर ही जाएगा। जी उम्मीद तो यही है कि भर जाए। कल तक का इंतजार करने में ज्यादा देर नहीं हो जाए। आखिर जल्दबाजी भी किस लिए वासु? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 2-3 दिन की देरी ही क्यों ना हो जाए। जी वैसे भी कौन सी बड़ी दुनिया हमारे पीछे भाग रही है। चलो, आपने बुआ को नहीं जगाया? बुआ, अब तुम सब खा लो पहले, मैं उन्हें बाद में खिला दूंगी। खामखा खाते वक्त दूसरों की परेशानी मत बढ़ाओ। वो भी क्या दिन थे जब ये, अगर तुम्हें पता होता कि ये कैसा आदमी हुआ करता था तो क्या ये हमारे सिर पर बोझ नहीं है? पुरानी कहावत है, इंसान को भेड़िए के बुढ़ापे को देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि कैसे अब तुम घर में ही देख लो, ये यार आदमी जब बूढ़ा हो जाता है ना, ऐसा ही हो जाता है। काश काश हमारा बुढ़ापा भी ऐसा ही हो। लेकिन बुहारी, हम अपना सारा काम खुद ही कर लिया करेंगे, ना किसी से चक चक, ना किसी से चक चक, अपना सहारा खुद ही। ऐसा बुढ़ापा तो तुम ही सोच सकती हो बुआरी। उठ गए? आओ आओ इस तरफ आओ, आओ अब जल्दी आओ। अरे कंबल हटाओ। हाँ आओ, तुम उधर से जाओ। आओ 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 बस बैठ बैठ। ये लो खाओ। चाय पियो। चाय अरे पियो, अरे अरे चाय। हे भगवान, मुझे बीमार या पाइज मत होने देना। जब भी मेरा समय आए ना तो मुझे चुपचाप ही अपने पास बुला लेना। वैसे भी अब मुझे किसी की झिझक में नहीं पड़ना है। सब तो चले गए, मैं भी चला जाता हूँ। बुआ आप खाना खा लीजिए, चलिए। सभी बच्चे तो चले गए हैं, बेहतर और महफूज जिंदगी जीने। वो अब यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। और हमने क्या किया, हम यहाँ वापस आ गए। और हर सर्द के महीने के अंत होते ही हम यहाँ वापस आते थे और अपने साथ ढेर सारा राशन लाते थे।
आटा, नमक, चीनी, गेहूं, जो जो हमने गर्मियों में काम कर कर जमा किया था, उस खून पसीने की मेहनत से यहाँ सभी लोग सर्दियों में उसी को खाते हैं। यहाँ सभी लोग सर्दियों में उसी को खाते हैं। यहाँ मैं मेरे मेरे हमने घर छोड़ा, लेकिन हमसे घर कभी नहीं छूटा, कभी नहीं। बुआ ठीक है, आप अब पहले खाना खा लीजिए। यहाँ बहादुर आदमी वही है जो अपने बच्चों को बड़ा करने के बाद वापस उनके पास आता है। इसके अलावा वो इंसान भी जो यहाँ इस सफेदा ओढ़े बर्फीली पहाड़ों में मौत की चादर ओढ़े, उस मौत को जानते हुए भी उस खौफ को अपनी पहली चीख सुनाने के लिए यहाँ आने का विकल्प चुनता है, चाहे यहाँ मौत सर पर ही क्यों ना हो। वो खुले आसमान की चीख। बोलो मेरी हिम्मत के आगे यहाँ किसी के पास बोलने को कोई शब्द है? बुआ शांत हो, कब चलाएगी? बस कुछ ही दिनों बाद बुआ शांत हो जाए। गाँव के सभी लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, मानो कि मैं कोई पराया हो गया। वो कहते हैं कि मैं यहाँ मरने को आया हूँ। बुआ आप यहाँ वापस इसलिए आए क्योंकि आपको इस जगह से लगाव है। हाँ, सच तो ये है कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं यहाँ वापस क्यों आया हूँ। ना तो खाने में पहले जैसा कोई स्वाद रह गया है, या ना ही कोई शोर है, ना ही कोई बंदूक की गूंज। यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं चहचहाती। अब तो मेरे दांत भी नहीं करते। बोला ये भी कोई जिंदगी है, खौफ के साए तले। तुम्हारे दांत हमेशा ही कटते रहते हैं। यहाँ पंछी भी चहचहाते हैं जब तुम सोए रहते हो। उन सबका अनुभव अपनी कल्पना और विचारों में करो जो तुमने जिया है। अब तुम भी चलो लो, चुपचाप अपना खाना खाओ, बेवकूफी भरी बातें मत करो। बच्चों, अगर तुम जिंदा हो तो चिड़िया चहचहाएगी। हाँ ठीक है, दिन में 10 बार चिड़िया की आवाज सुनने के लिए मजबूर करोगे तो उसकी कोई कद्र है भला? जैसे हर इंसान रोज शहद खाकर उग सकता है, वैसे हर इंसान के जीवन में सूनापन आना भी जरूरी है। और वैसे भी हमारे जीवन में तो दिन ब दिन सूनापन बढ़ता ही जा रहा है। लो, ये खाओ। चुप रहो। तुम ना थोड़ा अपने अंदर दोस्त ढूंढ ले रहे। तुम बुढ़िया, तुम क्या जानो, चिड़िया की सुरीली आवाज से दूसरों का मन भी चहचहाने लगता है। सच कहूँ तो मैंने वो दिन भी देखी और देख रही हूँ कि यहाँ कोई पंछी नहीं चहचहाता। लो, चुपचाप अपनी चाय पियो। इसको पीने के लिए दांत कटने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम चुप रहो। तुम मेरी हर बात में दखल मत दिया करो। ठीक है, थोड़ा और दुख महसूस करो और रो रो के पूरा सफेदा सबके सर पर ले लो। रोने से अगर तुम्हारे मन को तसल्ली मिलती है ना तो रोते रहो। सुबह
के बारे में नहीं जानते। अगर अगर वह जिंदा होता तो यहाँ 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 मेरे पास होता। वो वो मुझसे 2 साल छोटा था। वो ना बहुत ही शर्मीली किस्म का इंसान था। वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता। वो हमेशा अपने आप में ही खोया रहता था। उस वक्त भी हम सब इसी खतरे के डर में थे कि कहीं कोई शोर मचेगा और ये हिमस्खलन, ये सफेदा हमारे ऊपर गिर जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा वो डरा था। हाँ, और वो हम वहाँ उस कमरे में सोते थे। उसे बुरे सपने आते थे और वो उसे बहुत पसीना होता। वो नींद में से जाग जाता और मैं उससे पूछता कि राजू, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों उठ गए? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम इसी तरह नींद से उठ जाते हो। आखिर बात क्या है? उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन वो राजू, क्या बात है मुझे बताओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं किसी को नहीं कहूँगा। मुझे हर पल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सफेदा किसी बादल फटने के धमाके के साथ गिर पड़ेगा किसी भी वक्त और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म। क्या? ये तो कैसी देखी मुझे इस बात का डर सता रहा है। सोते जागते उठते बैठते हर पल मेरे मन में आता रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी भी सावधानी क्यों ना बरते। हमारे अलावा किसी इंसान गलती करता है तो क्या होगा? तब भी तो ये सफेदा गिरेगा ही ना। सफेदा की मौत की चादर में सब कुछ गायब हो जाएगा। सब कुछ गायब। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बस एक चुटकी जैसा धमाका और सब कुछ कर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं होगा राजू। तंग आ चुका हूँ इस सुनेपन से, सन्नाटे से, बिना उम्मीद की जिंदगी से। वो डरा हुआ था और सारी जिंदगी सफेदा के बारे में ही सोचता रहा। डर इंसान को थका देता है। यहाँ से डर इंसान में बसा हुआ वो कीड़ा है जो उसे हर पल कुतरता रहता है। यहाँ से और फिर एक रात वो फिर दाजू उठो ना। तुम अकेले चले जाओ ना गुसल खाने, मुझे सोने दो। मैं बाहर जाकर चिल्लाना चाहता हूँ। क्या? ये तुम्हें बताया था ना। क्या ही होगा अगर ये सफेदा हम पर गिर जाए तो? हम सब मारे जाएंगे बस। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। डर से ना मौत नहीं होती इंसान की। मैं इस डर से तंग आ चुका हूँ। डर को रोकने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मैं बस एक बार चीखना चाहता हूँ राजू। एक बार मैं चीख के तुम मेरी बात सुनो राजू। तुम चिल्ला नहीं देखो अभी तो रात है। तुम सफेदे को गिरते हुए देखना चाहते हो ना? तो उसके लिए तो तुम्हें दिन में चिल्लाना चाहिए ना? हाँ, तुम देखना एक दिन मैं ऐसा चीखूंगा कि सफेदा के डर से छुटकारा पा लूंगा। हाँ राजू, तुम देखना मैं दिन में चीखूंगा। दिन में चीखूंगा मैं राजू। चीखूंगा मैं चीखूंगा। फिर तो तुम ऐसा करके हमें हमारे डर से भी बचा लोगे। मैंने ऐसा कहा लेकिन मैं बहुत डर गया था कि कहीं वो मेरी कही हुई बातों में आकर वो सचमुच ना चीख उठे।
नहीं चलना चाहिए, वरना ये लोग तुम्हें भी पर कैसे? पर कैसे? रुको रुको, पहले कमरे में चलो, कमरे में आओ मेरे साथ। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें जिस बात का डर था वही होने जा रहा है वासु। नहीं, नहीं, ये जरूर पोका ही कर दे। ये पोके करके और कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है वासु। कहीं वो लोग मुझे भी उस कमरे में जिंदा बस के अंदर वो ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो देखो, तुम्हारे पास अभी हम नहीं सकते, 3 महीने के बाद मिलते, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, कम से कम 1 महीने तो है ही ना। शांत हो जाओ, तुम्हारा समय नहीं हुआ है अभी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। बुहारी 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 कहाँ गई वो अपने कमरे में गई है। क्यों, क्या बात है? उसने बर्तन बिना धोए ही छोड़ दिए। महारानी कही कि अभी बुला बेचारी बच्ची पर ज्यादा जोर मत डालो, वो पेट से है और दिन भी करीब है। बस कुछ ही महीनों की तो बात है, तुम भी ना। काश काश मुझे भी आपके जैसा ससुर मिला होता। नहीं, या तो किसी ने ख्याल भी नहीं रखा। अब बीती बिसरी बातों को लेकर अपना सर मत पिटो। कि मेरी बात आती है तो सर मत पीटो, जिक्र तक ना करो। लेकिन देख लो, मैं उन दोनों का कितने अच्छे से ख्याल रखती हूँ। वो तो तुम्हें करना ही होगा ना। दादी होने के नाते पोते पोती की सेवा करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मत भूलो, जब हम बूढ़े होंगे ना तो हमारे बच्चे भी हमारी इसी तरह देखभाल करेंगे जैसे तुम कर रही हो। आप आजकल से बच्चों के सेवा की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा जब इनका बच्चा होगा तो क्या होगा। वो पहले जैसे नहीं रहेगी, वो लोग भी यहाँ से चले जाएंगे और एक बार यहाँ से गए तो गए। हमारा वासु दूसरों से अलग है, वो वापस जरूर आएगा। आपको क्या लगता है वासु चाहे तो भी बुहारी उसे यहाँ आने देगी? देखते नहीं हो आप कैसे पूरे घर में घूमती रहती है जैसे पहले कोई औरत पेट से ही ना हुई हो। एक अवस्थी नहीं कि वासु उनके पीछे पीछे जाता है। तुम फिर से सास बनना शुरू मत करो। फिर मेरी बात आती है तो आप उसे सास होना कहते हैं। तुम इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? खामखा हमेशा बातों को खींचती रहती हो। ये मत भूलो कि मैंने भी तुम्हें बुहारी बनते हुए देखा है। मैं ये भी नहीं भूला हूं कि तुमने मेरी अम्मा के साथ क्या क्या किया है। यार, उससे ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ। अच्छा, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मुझे कुछ शक हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ। मैं बाहर नहीं हूँ। वासु, हाँ हाँ। बुहारी रुको। अम्मा वो तुम चिंता मत करो, मैं सारे बर्तन धो दूंगी। नहीं अम्मा वो नहीं नहीं अम्मा वो मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए। बेटा
नहीं बस यहाँ नहीं, खेला हो जाएगा इस तरफ। रख दीजिए। मैं कर देता हूँ। सुखी रहो बच्चों। मुझे उम्मीद है कि तुम जो भी छूओगे वो सोने में बदल जाएगा। तुम एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा हो। भगवान की दया से सब सही होगा। उम्मीद तो यही है कि सब सही समय और सही हालात में फिर हम सब अपने डर से छुटकारा पा लें। अच्छा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकते, देखो ना, हम तो मारे जाएंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो देखो, तुम मेरी बात सुनो राजेश, शांत हो जाओ ना। लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद नहीं रोक पा रहा हूँ इस दर्द को। मेरा बस बहुत जगह चीखने को हो रहा है। नहीं, इस तरह तो मैं सभी की मौत का कारण बन जाऊंगा ना। ये भगवान, ये कैसे उलझन है? कैसे उलझन है भगवान? मैं बस एक बार चीखना चाहता हूँ दादू, बस एक बार। मैं डर गया था। मैं इसे लेकर सावधान तो हूँ, लेकिन इसकी बात है भी तो सच कि अगर कोई और कहीं कुछ गलती करता है तब मेरे लिए वो पल बहुत डरावना था। मेरे मन में शक पैदा हुआ कि वो किसी भी पल चीख सकता है। और मेरा ये डर बढ़ता गया। मैं उस पर हर पल पीछा करता, उस पर नजर रखता, उसका पीछा करता। मैं वहां जाते वक्त भी उसके आंखों में साफ साफ दिखाई देता था, जैसे कि वो भीख मांग रहा हो अपनी आजादी के लिए। कभी कभी वो अपने हाथों से मुट्ठी बनाकर अपने मुंह में दबा कर रखता, और जब उसकी आंखें मुझसे मिलती, वो अपनी चीखने की इच्छा को मन ही मन दबा लेता। मैं अब चीखना नहीं चाहता हूँ। क्या? हाँ, अगर मैं चिल्लाऊं भी तो कितना जोर से चिल्लाऊं? चिल्लाने से मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। इससे बेहतर होगा कि मैं बंदूक चलाऊं। हाँ, जब मैं बंदूक चलाऊंगा तो पहाड़ जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से नीचे आएगा। हाँ, मैं बंदूक चलाऊंगा। नहीं दादू, क्यों? तुम अभी तो रात है, तुम पहाड़ों को अलग तरीके से नीचे आके देख सको, उसके लिए तुम्हें तो सुबह बंदूक चलानी चाहिए ना। तुम सुबह बंदूक चलाना। हाँ? वो पागल हो रहा था मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने जाकर ये बात अपने बुआ को बताई। बुआ, बुआ, हाँ, आप समझ रहे ना? हाँ। अब आगे क्या करना है? तुम एक काम करो, तुम राइफल की गोलियां कहीं जाकर छुपा दो। लेकिन ऐसा करने से खतरा नहीं टलेगा बुआ। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसकी सिर्फ एक जोरदार चीख और सब कुछ का तुम अभी जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम फिर कब अभी जाओ। सच तो यह है कि आप अब भी उसे बचाने के नाम पे सच लोगों से छुपा रहे हैं। मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। अगर खतरा सर पर आया तो बाकी लोगों की तरह मैं भी तो मरूंगा ना बुआ। हालात को समझे। अगर हम इसकी रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भी तो दोषी माने जाएंगे ना। बुआ आपको यह सच मानना ही होगा। ये दाजू पागल हो गया है। अगर वो पूरी तरह पागल हो गया और चिल्लाने लगेगा तो हम में से कौन है जो यहाँ तेजी से भाग सकता है? और आगे भी तो सफेद है कि मौत की तेजी से आगे
हुआ? तुम सही कह रहे हो। मैंने ऐसा ही कहा था। सही कह रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो। तुम इस किस्से के बारे में जानते हो? हाँ, जानता हूँ। मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि मैंने ये किस्सा कितनी बार सुना है। मैं अब तक इस किस्से को 3 बार सुन चुकी हूँ। किसी ने भी इनके किस्से उतनी बार नहीं सुने होंगे जितनी बार मैंने सुने हैं। खासकर कि तब जब हम कमाने खाने के लिए दूसरी जगह चले गए। ये दुख हमेशा इनका पीछा करता रहा है। उन्होंने मामा मान लिया। उन्होंने मामा मान लिया। मुझे याद है। उन्होंने कहा था तुम सही कह रहे हो। हाँ, उन्होंने पूरा मामला सुना और मामले की सूचना जाके गांव के पंचों को दी। हाँ, उन्होंने पूरा मामला पहले सुना। उन्होंने वो लंबे समय तक कुछ भी जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वो खुद पहली बार ऐसे मामले का सामना कर रहे थे। आप लोग मेरे बेटे के साथ क्या करने वाले हैं? हम और कर ही क्या सकते हैं। ये तो जाहिर है कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हम यहाँ अपने मौत के दिन का इंतजार तो नहीं करेंगे। बेटा, तुमने समय रहते हमें रिपोर्ट दी है, तो हम इस बात का ध्यान रखते हुए सिर्फ उसके मुंह पर पट्टी बांध देंगे और हाथ पर बांधकर उसे कोने में रख सकते हैं, पर हमारी निगरानी में। लेकिन कब तक? जब तक ये हिमस्खलन, ये सफेदा का खतरा टल नहीं जाता। लेकिन अभी खतरा टलने में तो 4 महीने बाकी है मुझे। अभी मैं उसे यहाँ अपने घर में रखूंगा। मैं उसकी देखभाल करूंगा। अब मेरा विश्वास कीजिए। हमें आपकी बात पर विश्वास है, पर हम उस इंसान पर कैसे भरोसा कर ले जो पागल हो चुका है। अगर वो चिल्लाया तो क्या होगा ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। बिना मेरे को इतने दिन तक कैसे रह पाएगा? लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने तुरंत राजू के हाथ पैर बांधकर उसे अपने साथ ले गए। हाँ, गार्ड कभी कभी उसे खाना खिला देते। उसे खाना खिलाते समय उसका मुंह एक हाथ से दबा रखते थे ताकि वो चिल्ला ना दे। ये सब कई हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि उन्हें भी डर था वो चिल्ला ना दे। और एक दिन आया और कहा कि आपका बच्चा पागलपन में मारा गया। आगे लेकर जाओ। राजू 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 लेकिन आज तक
जवाब नहीं दिया। हम हर काम के लिए हाँ करते, कभी हम काम मांगते नहीं थे, चाहे वो हमारे हक का ही क्यों ना। मैंने खराब से खराब व्यवसाय में काम किया है। यहाँ के मूल निवासी वाले, शोर मचाने वाले, झगड़ालू, खुलकर हंसने वाले। वो कहते हमने तुम्हें काम दिया है ना, तो चुपचाप अपना काम करो और 2 वक्त का खाना खाओ। तुम साले घुसपैठिया, घुसपैठी। हम तो वो हमसे प्यार तो करते थे, लेकिन कभी भी सीधे मुंह इस जगह के बारे में बात नहीं करते थे। ये जगह बाहर की दुनिया वालों के लिए ये जगह सोच और समझ से परे है। फिर हमारे दूसरे बच्चे हुए, लेकिन एक भी नहीं बचे। उन घटनाओं को लेकर ये बदलने लगे। ये हर रात नशे में घर आते और कहते मुझे ये 2 घंटे के अंदर गाड़ा है, 2 हमेशा मेरा पीछा कर रहा है, मुझे खुद मत गाओ, मुझे इधर उधर भटकने दो। बाद में मुझे पता चला कि ये किसी दूसरी औरत के चक्कर में थे, लेकिन मैंने इनसे पूछा तो कहा मुझसे जुबान मत लड़ा, चुपचाप अपना काम करो घर पर बैठकर। मैंने अपने पति से सीखा है कि औरतें पुरुषों का दर्द दूर करने में कितनी माहिर होती है। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो एक दिन मेरे घर आई और मुझसे बोली, मर्द को घर वापस लाने के कई तरीके हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे से उसका स्वागत करो, उसका मन पसंदीदा खाना बनाओ, ये करो वो करो, भला ना करो। अरे मैंने सब किया, लेकिन एक भरे हुए इंसान को खिलाना कितना मुश्किल है, चाहे वो तन से भरा हो या मन से। फिर उस बूढ़ी औरत ने दूसरे उपाय बताए, बीमारी का। सिर्फ बच्चे की बीमारी काफी नहीं है, तुम्हें भी बीमार हो जाना चाहिए, ताकि उसे बाद में ये उम्मीद ना रहे कि तुम उसकी देखभाल कर सकते हो। हाँ, मैंने सलाह पर अमल किया और अपने पति को घर वापस लाई, लेकिन बहुत मुश्किल से। उन्हें वहां ऐसे लेटे हुए मत देखो, जैसे कोई फरिश्ता हो। इसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ। हाँ माँ, मैं वैसे 2 मिनट करता हूँ। क्या हुआ? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे अब खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है। क्या हुआ? ये पोका दे दे वासु। नहीं, ये पोका दे दे। तुम सच से अपना मुंह फेरोगे वासु। तुम कुछ भी करो, तुम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ वासु। क्या हुआ है अम्मा? ये चल सकती है, तुम्हारी आंख चल सकती है। अम्मा, ये क्या? मेरे चलने पर ध्यान मत दो। बुहारी के दिन भरा है, वो बच्चे को कभी भी जन्म दे सकती है, कभी भी। क्या? ये आप क्या कह रही है? कि तुम्हारी आंख चल सकती है, देखो। तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? बुहारी के दिन भर गए हैं, वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। पर मामा आप कैसे
क्या कुछ हुआ है? कोई तकलीफ? हुआ नहीं, नहीं अम्मा, सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। है ना? देखो तो। नहीं अम्मा, नहीं वो मेरा सर दर्द हो रहा था समझ वो बस थोड़ा पेट दर्द है अम्मा। और ये पेट दर्द तो नहीं है वासु। ये लोग हमसे कुछ झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है ये कोफ का दर्द है। वासु वो अम्मा, वो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा पेट दर्द कर रहा है और सब। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो मैं कहा ना, पेट दर्द है थोड़ा सा। ये पेट दर्द नहीं है वासु। मैंने कोफ का दर्द झेला है। मैं यकीन से कह रही हूँ ये कोफ का ही दर्द है। क्या तुम किस ठोस पर ऐसा कह सकती हो? उससे बेहतर और कौन कर सकता है? मैं 6 बार इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है कि ये कोफ का ही दर्द है। अरे पर आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि पोपटा ही दर्द है? वासु, मैं 6 बार इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। मुझे मत सिखाओ तुम लोग। लेकिन पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सच में ये पोक का दर्द है। नहीं बुआ, मेरा दर्द खत्म हो गया। हाँ, ये पहले ऐसा ही होता है। पहले होता है, फिर खत्म होता है और फिर से शुरू होता पर है। ऐसा वासु, कैसे? तुम एक काम करो, तुम गांव जाओ और गांव से दाई को बुला कर लाओ। ऐसा तो वासु देखो, हमें दाई को बुलाना ही हो। अगर ये पोक का दर्द नहीं है तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं होगी। नहीं। तुम्हें भी राहत महसूस होगी और हमें भी। जाओ जाओ, तुम दाई को बुला कर लाओ। जाओ। पर अगर ये पोका दर्द साबित हुआ तो क्या होगा? वासु, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम नहीं, जाओ, दाई को अगर ये बुला कर पोका लाओ, दर्द साबित हुआ तो क्या होगा? तो हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। हम और कुछ नहीं कर सकते वासु, हमें दाई को बुलाना ही होगा। हम अब और इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। हर पल हमारे खिलाफ है। लेकिन वासु, तुम इस तरह जिद मत करो। हम हर किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। तुम जाओ और जाकर दाई को बुला कर लाओ। नियम क्या है ये तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। जाओ तुम जाओ। अब आप समझिए, देखिए ये दर्द ना दूसरे धर्म में जाने से पहले हुआ था और फिर सब खत्म हो गया था। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए ना। हम किस बात का इंतजार करें वासु? उस पल का जब ये बच्चे को जन्म देगी। अरे वो मुझे भी बच्चे को जन्म नहीं देने वाली है ना। हम इंतजार करते हैं। वासु, तुम इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। जाओ तुम दाई को बुला कर लाओ। अम्मा नहीं, अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें सजा नहीं मिलेगी। मैं तो कहती हूँ कि हमें रिपोर्ट कर देनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों को छुपाना सबसे गंभीर अपराध है। मुझे शक है कि कहीं तुमने बुहारी के साथ सही समय से पहले तो कहीं संबंध नहीं बनाए थे। अरे आप ऐसे गैर जिम्मेदारी वाली उम्मीद कैसे कर तो सकते दाई को हैं? बुलाने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? देखिए बुआ, बोलो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बोलो। मैं कसम खाता हूँ बुआ, ऐसा कुछ नहीं तुम्हारी एक गलती से तुम खुद को और हमें खतरे में डाल दिया। हमें एक ऐसे परिवार के रूप में जाना जाएगा जिसने दूसरों की जान खतरे में डाली है। लोग हम पर चुकेंगे। कसम खाता हूँ बुआ, कसम हमारा विश्वास कीजिए। हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा ना ऐसा तुमने क्या बोला? छोड़िए वासु, वासु, ठीक है ना? हमारी वो गलत नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ये सुनिश्चित करना ही होगा। तुम जाओ। नहीं, तुम जाओ और जाकर गांव से दाई को लेकर आओ। अब एक और शब्द नहीं वासु। तुम इंतजार मत करो, जाओ। नहीं मेरी बात सुनिए। अमा, अमा, आपको उनके सामने कहना है कि हमें बुहारी की स्थिति पर शक हुआ है। हम बस सुनिश्चित करना चाहते हैं बस। और जब तक दाई नहीं आते तब तक आप बुहारी का ध्यान रखें। और तुम उनके सामने ये कहना मत भूलना कि दर्द अभी कुछ ही देर पहले शुरू हुआ। उन्हें इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं होनी चाहिए कि हमने समय बर्बाद किया है।
क्या खबर है? वो आ रही है। वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो अपने गार्ड को रिपोर्ट करने के लिए गई है। वो आती ही होगी। आ रही है वो। मैं बुहारी हूँ। हाँ। बुहारी अम्मा क्या हुआ, आ गई? नहीं, बस आती ही होगी। वो पहले गार्ड को रिपोर्ट करने के लिए गई है। बुहारी, जब मैं यहाँ से गई थी तो यहाँ कुछ हुआ था? नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पोक का दर्द ना हो तो ही बेहतर है। नहीं अम्मा, ये पोक का दर्द नहीं हो सकता। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं अम्मा, मैं क्यों आपसे सुनो, अगर मैं रिपोर्ट करने नहीं जाती तो कोई और जाता। करो और तुम बाहर जाओ। आइए। जाओ जल्दी करो। बेटी, चिंता मत करो, जल्द ही तुम ठीक हो जाओगे। पहले हम बात करते हैं, ठीक? लेकिन तुम्हें मेरे सभी सवालों का सही सही जवाब देना होगा। जी दाई अम्मा। तुम अपने पति के करीब पहली बार कब आई थी और कब वो संबंध बनाया था? दिसंबर की शुरुआत में। दिसंबर की शुरुआत। क्या उससे पहले भी तुम्हारे बीच कुछ हुआ था? मेरा मतलब है कि चूमना या हाथ पकड़ना। मुझे डर है कि कहीं तुमने गलत समय पर हथपात तो नहीं की। देखो, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं छुपाना है। नहीं दाई अम्मा, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। बेटी, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए पूछ रही हूँ। दाई अम्मा, मैं कसम खा के कहती हूँ मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। परिवार वाले हमें एक दूसरे से मिलने तक नहीं देते थे। दाई अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। समय के बारे में मेरी राय गलत नहीं है। अगर तुम इस समय बच्ची को जन्म दे रही होती तो तुम्हारे संबंध उससे पहले ही रहे होते। हाँ, ये सही है। मगर तुम जानती हो, बगदाद से गलत अनुमान वापस आता है। देखो, अगर तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है तो ये पोका दर्द नहीं होगा जो तुम झेल रही हो। नहीं दाई अम्मा, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। मैं और वासु अकेले में मिलते तक नहीं थे। परिवार वाले हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने देते थे। मैं सच कह रही क्या हूँ दाई और अम्मा। बारूद कभी साथ साथ रह सकते हैं? पहले हुई दर्दनाक घटना को देखते दाई हुए अम्मा, क्या आपने उनकी जांच की थी? नहीं। क्या मैं तुम्हें इतनी बूढ़ी लगती हूँ? वो तो बहुत समय पहले हुआ था, मेरी दादी के जमाने में। लेकिन उस दिन के बाद ऐसा फिर कुछ कभी नहीं हुआ। भगवान राही करे। तो क्या अब तुम्हारा डर खत्म हुआ? हाँ। तो अब हम इसे देख सकते हैं, पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए। चलो, फर्श पर लेट जाओ। यही लेट जाओ। यहाँ हाँ, यहाँ आराम से अपने पेट के बल लेट जाओ। चलो। अब अपने दोनों पैरों को पेट की ओर खींचो। अपने कपड़े ऊपर की ओर खींचो। अब अपने शरीर को कमर से उठाओ। थोड़ा और संभल। ठीक है, अब अपने कपड़े पहन लो। चलो, जल्दी। डरने की कोई बात नहीं। पहली बार दर्द कब हुआ था? आपको रिपोर्ट की गई ठीक उससे पहले दाई अम्मा। अब तो झूठ मत बोलो। मैंने तुमसे पहले दर्द के बारे में पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे जानते हैं या नहीं। मुझे पता होना चाहिए। नहीं दाई
पहले दर्द के बारे में पूछा है। वो उससे पहले और वो उससे ठीक बात करें। देखो, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। मैं तुम्हारी आमा को अच्छे से जानती हूँ। हम सालों पहले पड़ोसी हुआ करते थे। हालांकि मुझे इस मामले के बारे में उन्हें पता नहीं होगा, मगर तुम उन्हें अपने अंतिम दर्द के बारे में बताना, वरना खामखा तुम्हारे घर के सभी लोगों को परेशानी में डाल दिया जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, हो सकता है कि ये कोख का दर्द ना ही हो जो तुम झेल रही हो। आमा, क्या पंचों के साथ मेरे आमा बुआ भी आएंगे? नहीं, ये नियमों के खिलाफ है। लेकिन मेरी आमा को बुला दीजिए। सीता, इस तरह के मामलों में ऐसा कुछ नहीं होता। जिस घर में घटना होती है, फैसला वही होता है। ऐसे मामलों में भावनाओं को बीच में नहीं लाते। क्या खबर है दाई? मुझे पहले मेरे हाथ धुलाओ। हाँ, आइए दाई, आइए। दाई, अम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दाई अम्मा, इन सब की वजह से। मुझसे नाराज मत होना, मुझे उन्हें बताना ही होगा, यही नियम है। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं चलती हूँ, तुम यही रुको। दाई, मेरे दादू को मार दिया उन लोग ने, सिंगार लोग ने मेरे दादू को मार दिया है लोग ने। देखिए, आगे ना आप चुप रहिएगा। हम सम्मान के मामले में कुछ भी सह अब नहीं मामा के करेंगे। साथ झगड़ना बंद करो। ये वो हत्यारे मेरे दादू को गला घोट कर मार दिया। वो इनकी उम्र हो गई है, तो ये सालों पहले हुई घटना को अभी हो रही है ऐसा समझ रहे। आप उन पर ध्यान मत दीजिए। मुझे याद है ये वो हत्यारा बुआ चुप हो जाइए। बुआ शांत हो जाइए। बुआ में हम है। बुआ लगता है वो लोग आ गए। शब्रो मुखी जी, ये आमा है और ये बुआ। हाँ जी, शब्रो। ये घर की बुजुर्ग, इनकी ही बुहारी को मैं मुखी जी, आपकी बैठक व्यवस्था कहाँ करूँ? दूसरा भी वही था। आप बताइए ना, बैठक व्यवस्था कहाँ करूँ मैं? यहाँ पर बैठक व्यवस्था की जा सकती है। जी जी जी। यही ठीक रहेगा। मुके जी, आप कुछ लेंगे? यहाँ के नियम पता है ना? जी फिर भी इन लोगों के लिए थोड़ा पानी का व्यवस्था कर दीजिए। जी। वासु जी बुहारी कहाँ है? जी वो अंदर है। मुखी जी, इस समय उसे बाहर लाना जरूरी है। हाँ, आप तो जानते ही हैं कि बुहारी के बिना इस बारे में बात नहीं की जा सकती। हाँ जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करिए मुखी जी। चलिए अब समय बर्बाद ना करें और उन्हें बुला कर लाइए। मैं लाती हूँ मुखी जी। आप सभी तब तक बैठ जाइए और हम जिससे सवाल पूछेंगे वो यहाँ आकर खड़े होकर जवाब देंगे। समझ गए आप लोग? जी 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 मुके जी। ये एक पवित्र जगह है। स्मरण रहे, बगदाद से गलत अनुमान वापस आता है, तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। समझ गए? जी दाजू अलग फैसला कर लेना। दाजू भगवान कर
पानी के दरिया पर रुके थे। हम सभी जानते हैं कि बर्फ से पूरी तरह पिघलकर भर जाने के बाद खतरा खत्म हो जाता है। हालांकि हमने दुर्भाग्य से देखा कि उसे अभी पूरी तरह भरने में अभी भी 2 अंगुल, केवल 2 अंगुल की गहराई बाकी है। इसका मतलब यह है कि कुछ ही दिनों में उसका खालीपन भर जाएगा और खतरा खत्म हो जाएगा। जो लोग सर्दियों में चले गए थे वो लोग वापस आएंगे और परिवार वालों और अन्य सदस्यों के लिए राशन पानी और जरूरियात सामान का व्यवस्था करेंगे और 3 महीने तक हमारे साथ रहेंगे जब तक पहला बर्फ नहीं गिरता। और इन 3 महीनों में हम नियम अनुसार शादी करेंगे, बच्चों को जन्म देंगे, मनोरंजन करेंगे और खुशियां मनाएंगे। जो जोड़ियां बच्चों को जन्म देंगे वो अन्य लोगों के साथ वापस चले जाएंगे और जब तक पहली बर्फबारी नहीं होती तब तक वापस नहीं आएंगे। वो लोग वहीं रहेंगे, वहीं कमाएंगे और वहीं बचत करेंगे उन लोगों के लिए जो यहाँ रहेंगे, ताकि आने वाली सर्दियां अच्छे से बिताई जा सके। वो लोग फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे और फिर जाएंगे। अभी हम इस संकट घड़ी के बीच में थे, तभी दारियामा आती है और हमें इस स्थिति के बारे में बताती है। हमें बड़े ही शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 50 सालों में ऐसी परिस्थिति हमने आज तक कभी नहीं देखी। मैं और अन्य सदस्य बहुत ही परेशान हैं क्योंकि ये हम सभी की जिंदगी और सुरक्षा का मामला है। खैर, आइए अब हम वो करते हैं जो हमें समय बर्बाद किया जाना चाहिए। जी, इनकी जरा मदद कीजिए। जी मुखी जी। दायामा, ये बताइए इन्होंने आपको रिपोर्ट कब की? अभी कुछ ही देर पहले। फिर मैं तुरंत आई और जांच की। दुर्भाग्य से मैं ये बताना चाहती हूँ कि बुहारी बच्चे को जन्म देगी। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? जी मुखी जी। अगर आप चाहें तो फिर एक बार जांच कर सकती हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लक्षण यही साबित करते हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। अब जरा इनकी मदद कीजिएगा। आप दोनों अब वहीं ठहरिए। अब जरा बुहारी को यहाँ लाइएगा। जी। अब वापिस अपनी जगह पर बैठ जाइए। हमने निर्धारित किए गए समय के अनुसार जन्म देने में अब भी 1 महीना बाकी है। हालांकि आप जन्म देने की अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी है। क्या आप दोनों जानते हैं ये कितना बड़ा अपराध है और ये हम सभी के जीवन में कितना बड़ा खतरा ला सकता है? जी, लेकिन मुखी जी, हजूरबा हजूरामा के हिसाब से हमने एक दूसरे के करीब आए थे और उस वक्त के पहले एक दूसरे के करीब आना तो छोड़िए, हम एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। मुखी जी, आप अगर सहमति दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अपनी बात को लंबा किए बिना बोले। वासु सच कह रहा है मुखी। हाँ, हमने पहले दिन इन्हें एक दूसरे से करीब आने से भी हमने रोका है। जी मुखी जी। पंचों के बिना अनुमति के बीच में मत बोलिए। ये सब जानते हुए कि सब कुछ समय सर हुआ, समझना मुश्किल हो रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि परिस्थिति हमारे सामने कुछ और नजर आ रही है। लेकिन अभी तो 8वां महीना चल रहा है। हाँ मुखी जी, ये समय से पहले का ही जन्म और है। दूसरे अर्थ में कहे तो हम थोड़ी ना दोषी हुए। इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर खतरा तो खतरा है ना। जी, सफेदा गिरने से पहले ये नहीं सोचा था कि दोषी कौन है और कौन नहीं। जी, अभी आपकी बीवी जन्म देने की अंतिम स्थिति पर आ पहुंची है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जी, आपके लिए ये जानना कि हमें इस परिस्थिति पर फैसला करना बहुत ही कठिन होगा और हम सोच समझकर ही इस परिस्थिति पर फैसला लेंगे। अगर दाई आमा को
जन्म के बारे में कोई भी शक है तो उसके बारे में अभी इसी वक्त चर्चा की जा सकती है, क्योंकि आपत्ति करने का अधिकार सिर्फ आप ही को है। तो अगर आपकी कोई राय है तो आप बता सकती हैं दाया। नहीं मुखी जी, ठीक है। दाजू वाला फैसला क्यों नहीं कर रहे? ये उससे हाथ पैर मुंह बांध कर बाहर लेकर हमारा फैसला तय रहा। मेरी पत्नी को ऐसी स्थिति के लिए सजा दी जाए जो हमने की ही नहीं है। हमने नियमों को उल्लंघन करते हुए कुछ भी नहीं किया। मुखी जी, मेरी पत्नी को मत मारिए। तुम उन सबको सजा नहीं दे सकते। हाँ, वो तुम्हें मार देंगे। हाँ, तुम उनका कुछ नहीं कर सकते। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? घाट का फैसला करो। अरे कोई इनका मुंह बंद कराओ। मैं तुम्हारी बात बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ बेटा, मगर तुम्हें दूसरों की जिंदगी के लिए त्याग करने आना चाहिए। देखिए, मैं आपकी पाँव पड़ता हूँ, दया कीजिए मुखी जी। मैं पूरी गांव के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, और इसके लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है, समझ गए? तुम्हारी बीवी इस वक्त अगर बच्चे को जन्म दे दे तो हम और क्या कर सकते हैं? उस बच्चे की एक चीख हम सभी के लिए जानलेवा खतरा बन सकती है, ये तुम भी अच्छे से जानते हो। और अगर इस खतरे को टालने के लिए हमारे पास कोई उपाय है तो हम उसे क्यों लागू ना करें वासु? सब कुछ एक ही बारी में किया जाना चाहिए, समय बर्बाद किए बिना। और अगर किसी ने बीच में अड़चन पैदा करने की कोशिश की तो ये नियम उस पर भी लागू होगा। खासकर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, याद रहे, अगर शब्द चांदी है तो मौन सोना है, और सदियों से यही हमारा सिद्धांत रहा है। तुम गार्ड वाला फैसला क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम उनसे डरते हो। वो तुम्हें मार देंगे। हाँ, किस बारे में बात कर रहे हैं? ये उसको नहीं मारते, ये नहीं मारते। कोई का मुंह बंद कराओ। तुम उसे तैयार करो जल्दी। आप लोग अपना काम अधूरा मत छोड़िएगा, जल्दी। ठीक है, अब जब तक नियम लागू नहीं हो जाता इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। नियम लागू होने का गवाह बने। चलिए। रुको। तुम ये क्या कर रहे हो? देखो, मुझे बंदूक चलाने मजबूर कर। नीचे रख, बंदूक नीचे रख। तू भी नीचे रख। बंदूक चलाने पे मजबूर मत कर। ऐसा विरोध हमने आज तक नहीं देखा है। जब तुम बंदूक चलाओगे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। बंदूक नीचे कर दो वासु, ये तुम क्या कर रहे हो? वासु, तुम क्या हमें मार देना चाहते हो? वासु, अब आप लोग बीच में मत बोलिए। लेकिन क्या मेरी पत्नी बच जाए आप लोगों को चलेगा? मुझे मेरी पत्नी होने वाले बच्चे को बचाने के लिए माफ कीजिए बोलेंगे, मुझे एक कदम उठाना पड़ेगा। शाबाश, शाबाश, शाबाश। लेकिन हम सब मारे जाएंगे बेटे। प्लीज मत करो। हमें क्या लगता है ये जो तुम कर रहे हो सब सही कर रहे हो? देखो वासु, अच्छा दूसरी औरत से भी हो सकता है तो आप लोग चुप हो जाइए। उसका मुंह जल्दी खोलो। जगह पे जाओ, बना दीजिए। एक छोड़, बना दीजिए। कोई लेगा नहीं, कोई लेगा नहीं, मार दूंगा मैं, गोली मार दूंगा। लेके जाओ, जगह पे जाओ। मैं जरा पानी पीना। बैठो, नीचे बैठो, बैठो, मत देखिएगा। बुआ, एक छोड़, बुआ, तेरे का पानी चाहिए आप, जल्दी कीजिए। सर पे जाओ, बुआ, जल्दी कीजिए, बुआ जाइए। क्या होगा? किसका इंतजार है? एक अंगूर। हाँ? जी हाँ, एक अंगूर। देखा? कहा था आपको कोई दर्द नहीं है। ये ताई हमको झूठ बोल रही थी। अरे आप लोग के गलत फैसले की वजह से आज मेरी पत्नी मारी जाती। पता चल रहा आपको कुछ भी? तुम्हारी बच्ची को जन्म देगी। आप उसे कमरे में ले जाइए। ताई आप मदद कीजिए। कोई लेगा नहीं। अंदर लेके जाओ। कोई लेगा नहीं। जल्दी कीजिए। कोई लेगा नहीं। मार दो गोलियां। जल्दी। कोई लेगा नहीं। जल्दी से एक बड़े तपेले में गर्म पानी लाओ और कुछ पुराने कपड़े भी जाओ, जल्दी करो। जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए। सुनो तो,
उस बच्चे की चीख के बारे में क्या सोचा है तुमने? चीख के बारे में वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है और हमारा जान भी ले सकती है। मैं तो यहाँ मरने के लिए आया हूँ। हाँ, अब मैं कैसे मरता उसमें फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे भाई को समझ सकता हूँ। अब मैं एक बार सीखना चाहता हूँ। मैं एक बार सीखना चाहता हूँ। मैं भी तो अभी का बेटा हूँ ना। चुप हो जाइए। दोबारा ऐसी गलती की तो बहुत होगा। अंदर पीछे। लेकिन बच्चे का मुंह हमेशा बंद रखना होगा। सुनो तुम, उस बच्चे का मुंह हमेशा बंद रखना होगा जब तक खतरा टल नहीं जाता। जी। ये अभी नहीं गिरा है। मुझे लगता है ये नहीं गिरेगा। उम्मीद तो यही है। चुप रहिए आप लोग। दाई दाई सफेदा हुई है, सफेदा सफेदा? बर्फ की तरह चमकदार। कोई खतरा नहीं है। मुंह बंद कर। संभल कर। प्यारी सी सफेदा। कोई खतरा नहीं। बर्फीले पहाड़ों पर मौत की चादर ओढ़े बैठी रहती है जो, वो है